Today we are going to discuss about the remaining part of self incompatibility, which is होमोमॉर्फिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर आपको हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में जानना है तो प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, जो कि लगभग बहुत पुराना वीडियो है। प्लांट ब्रीडिंग वाले सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं। इट्स ओके। तो एज यू नो, होमोमॉर्फिक सिस्टम इज नॉट लाइक द हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इन विच इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑफ फ्लावर। जैसे कि हेट्रोमॉर्फिक आप देखेंगे तो उसमें जो फ्लावर का मार्फोलॉजी है, जैसे स्टिग्मा है ये और ये एंथर है, इसमें डिफरेंसेस आएंगे, मार्फोलॉजी में डिफरेंसेस आएंगे। यानी या तो ये बड़ा होगा या तो ये छोटा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पोलन या लैंड नहीं करेगा। तो जो भी इनकम्पैटिबिलिटी आएगी किसके तरफ से आएगी, मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से आएगी। यानी पोलन लैंड ही नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, पोलिनेशन नहीं होगा। पोलिनेशन नहीं हुआ तो सेल्फ के लिए इनकम्पैटिबल हो जाएगा। लेकिन इससे थोड़ा सा हट के होता है होमोमॉर्फिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इट्स ओके। इसमें क्या होगा, पोलन आसानी से लैंड करेगा स्टिग्मा पे, यानी देयर आर नो मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, यानी फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं होगा। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, पोलिनेशन होगा, 100% पोलिनेशन होगा। पोलिनेशन क्यों होगा, क्योंकि पोलन जो है स्टिग्मा पे आसानी से लैंड कर सकेगा। ठीक है, तो होमोमॉर्फिक में जो इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन होगा वो मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से नहीं होगा, इसका कुछ और रीजन होगा। तो वही हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आखिर क्या ऐसा रीजन है कि पोलन स्टिग्मा पे आने के बाद भी इनकम्पैटिबिलिटी हो रहा है। इनकम्पैटिबिलिटी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो पोलन का एडिशन हो सकता है, पोलन स्टिग्मा पे चिपके ही ना। दूसरा, अगर इनकेस चिपक भी जाता है तो वहाँ से जर्मिनेट ना करे, और जर्मिनेट भी करता है तो उसके ट्यूब इलोंगेट ही ना हो, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाए स्टिग्मा पे। यानी स्टिग्मा पे कुछ ऐसे बायोकेमिकल होते हैं जिससे जो यहाँ से पोलन है, पोलन क्या करेगा, जर्मिनेट अगर कर जाए तो इलोंगेट नहीं होगा, यानी इसके अंदर इलोंगेट करके उसके ओवरी तक पहुँच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो कौन से टाइप्स में कौन से इनकम्पैटिबिलिटी होती है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि होमोमॉर्फिक सिस्टम में स्पोरोफाइटिक क्या है, गैमेटोफाइटिक क्या है, बाइफैक्टोरियल क्या है, मोनोफैक्टोरियल क्या है। ठीक है, ये पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं होमोमॉर्फिक सिस्टम में। सबसे पहले इसके कुछ की पॉइंट्स। इसमें पोलिनेशन होगा, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि इसमें पोलिनेशन होगा क्योंकि मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, पोलिनेशन होने के बाद क्या होगा, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये होमोमॉर्फिक सिस्टम में इनकम्पैटिबिलिटी कंट्रोल कहाँ से होती है। तो इसके लिए आप अगर बॉटनी से होंगे तो आप जानते होंगे, ब्रायोफाइट्स के जितने भी प्लांट्स होते हैं स्टेबल होते हैं गैमेटोफाइट कंडीशन में। ठीक है, जैसे जैसे एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ेंगे तो सारे डोमिनेंट होंगे स्पोरोफाइट कंडीशन में। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जानना हो तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, तो ये जो प्लांट होता है ये हमेशा डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। और यहाँ से जब गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी गैमिट बनेंगे, यहाँ से गैमिट बनेंगे, चाहे मेल गैमिट बने और फीमेल गैमिट बने, तो ये पूरा का पूरा मियोटिक डिवीजन फॉलो करता है। जब मियोटिक डिवीजन फॉलो करेगा तो जो गैमिट बनेंगे, चाहे पोलन हो या ओवम हो, ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो जो प्लांट होता है 2n स्टेज पे, इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। और जो पोलन होता है, जो गैमिट होता है, उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। यानी अगर कहा जाए कि किसी एक किंगडम का जो मोस्ट डोमिनेंट स्टेज है या फिर स्टेबल स्टेज है वो हैप्लॉइड है, तो कहेंगे उसके गैमेटोफाइट से ही उसका लाइफ साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है गैमेटोफाइट स्टेज पे कवर होता है। अगर कहा जाए स्पोरोफाइट है, इसका मतलब क्या है, वो डिप्लॉयड स्टेज पे, जैसे जितने एंजियोस्पर्म वगैरह होते हैं, जिम्नोस्पर्म वगैरह होते हैं, वो सारे स्पोरोफाइट ही होते हैं। ह्यूमन वगैरह सब स्पोरोफाइट ही होते हैं क्योंकि डिप्लॉयड स्टेज पे टोटल अपना लाइफ साइकिल कैसे एक्सपेंड करते हैं, डिप्लॉयड स्टेज 2n स्टेज पे ये अपना टोटल लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। और जो हैप्लॉइड स्टेज पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। कंट्रोल कैसे होता है, इनकम्पैटिबिलिटी जो है, अगर प्लांट के अपने जीनोटाइप से कंट्रोल हो रहा है, यानी ये प्लांट डिसाइड कर रहा है, ये पूरा का पूरा प्लांट डिसाइड कर रहा है कि इनकम्पैटिबिलिटी होगा या नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे स्पोरोफाइटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर गैमिट डिसाइड कर रहा है, यानी पोलन डिसाइड कर रहा है, पोलन के जीनोटाइप से अगर डिसाइड हो रहा है इनकम्पैटिबिलिटी है कि नहीं है, तो क्या बोलेंगे उसको, गैमेटोफिटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, क्लियर है, गैमेटोफिटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यानी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन किसके द्वारा
द्वारा कंप्लीट कंट्रोल होगा? पोलन के, या फिर कह सकते हैं गैमीट के। स्पोरोफाइटिक में क्या होगा? प्लांट के अपने जीनोटाइप के, यानी जहां से पोलन प्रोड्यूस होने वाला है उसका पेरेंटल कंट्रोल होगा। स्पोरोफाइट में क्या होगा? पोलन के पेरेंट से कंट्रोल होगा, जिसको बोलेंगे स्पोरोफाइटिक कंट्रोल। अगर गैमेटोफिटिक है तो पोलन के अपने जीनोटाइप से, यानी पोलन का जीनोटाइप क्या है उससे डिसाइड होगा कि इनकम्पैटिबिलिटी है कि नहीं है। अब इसको समझिए, इनकम्पैटिबिलिटी में कुछ बायोलॉजिकल केमिकल पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब बायोलॉजिकल केमिकल म्यूटिक डिवीजन होने के बाद अगर एक्टिव हो रहा है, अगर वो बायोकेमिकल एक्टिव कब हो रहा है? जब म्यूटिक हो रहा है, पूरा म्यूटिक डिवीजन हो जा रहा है और बायोकेमिकल एक्टिव हो रहा है, तो हम बोलेंगे पोलन के जीनोटाइप डिसाइड करेगा, यानी पोलन का अपना जीनोटाइप डिसाइड करेगा कि इनकम्पैटिबिलिटी होगा या नहीं। लेकिन म्यूटिक डिवीजन के पहले ही यानी गैमीट नहीं बन रहा है, तो पेरेंट से ही अगर उसके अंदर बायोकेमिकल एक्टिव है, पेरेंट के अंदर से ही, यानी जो एंथर होता है, एंथर के अंदर पीएमसी होगा, इसके अंदर पीएमसी होगा, यहीं से पोलन निकलेगा। ठीक है, तो ये पोलन निकलने से पहले यहीं से इसके अंदर वो बायोकेमिकल एक्टिव होकर आ रहा है तो क्या कहेंगे? पेरेंटल कंट्रोल है, क्योंकि पेरेंट के अंदर ही ना वो केमिकल है, तो उसको बोलेंगे पेरेंटल कंट्रोल। वो किस में होगा? हमेशा स्पोरोफिटिक में। लेकिन अगर म्यूटिक डिवीजन होने के बाद वो बायोकेमिकल एक्टिव हो रहा है तो बोलेंगे पोलन से हो रहा है। ठीक है, पोलन का अपना जीनोटाइप, तो किस में होगा? गैमेटोफिटिक में। तो सिंपल सिखा सकते हैं, SI रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाई द जीनोटाइप ऑफ पोलन और पेरेंट। यानी होमोमॉर्फिक सिस्टम में क्या होता है? पेरेंट से कंट्रोल हो सकता है या फिर पोलन से। पेरेंट से जिससे पोलन प्रोड्यूस होने वाला है। जीनोटिपिक कंट्रोल या जीनोटिपिक कंट्रोल के बेस पे हम कह सकते हैं पोलन से कंट्रोल हो रहा है या फिर प्लांट से। इसके बेस पे इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है स्पोरोफिटिक, दूसरा क्या होगा? गैमेटोफिटिक। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्लियर है। स्पोरोफिटिक में क्या होगा? SI रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाई प्लांट। एक लाइन और लिख सकते हैं, फ्रॉम पोलन विल प्रोड्यूस्ड, यानी जहां से पोलन प्रोड्यूस होगा उस प्लांट से कंट्रोल होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्पोरोफिटिक। ठीक है, प्लांट्स क्या है? 2n है ना, प्लांट्स 2n है तो हमेशा क्या होगा? स्पोरोफाइट। सेकेंड में क्या होगा? SI रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाई इट्स ओन जीनोटाइप। कह सकते हैं SI रिएक्शन ऑफ पोलन इज कंट्रोल बाई, SI रिएक्शन ऑफ पोलन, लिख सकते हैं ऑफ पोलन इज कंट्रोल बाई इट्स ओन जीनोटाइप, या फिर कह सकते हैं पोलन जीनोटाइप। क्लियर है? यानी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन किससे कंट्रोल हो रहा है, उसके बेस पे ये दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है स्पोरोफिटिक, जहाँ पे SI रिएक्शन ऑफ पोलन इज कंट्रोल्ड बाई प्लांट जीनोटाइप। सेकेंड गैमेटोफिटिक, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, वेयर इज SI रिएक्शन ऑफ पोलन इज कंट्रोल्ड बाई इट्स ओन जीनोटाइप। यानी इस पोलन का SI रिएक्शन, यही तो जाएगा स्टिग्मा पे ना, ये पोलन स्टिग्मा पे आया, ये पोलन स्टिग्मा पे आया। अब यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, तो दो कंडीशन है, या तो पोलन खुद डिसाइड कर सकता है, पोलन का अपना जीनोटाइप डिसाइड कर सकता है कि जर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा, एलोंगेशन होगा कि नहीं होगा, एडेसिव ये है कि नहीं है, डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो इसका जीनोटाइप डिसाइड कर रहा है तो क्या होगा? गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर ये पोलन जहाँ से आया है, जिस प्लांट से आया है, वो अगर प्लांट डिसाइड कर रहा है तो क्या होगा? स्पोरोफिटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, ऐसा देखा गया कि जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये सिंगल जीन द्वारा कंट्रोल होता है। तो कह सकते हैं जनरली SI रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाई सिंगल जीन, जिसको हम बोलते हैं S लोकस या जीन, S जीन। लोकस को समझिए, लोकस क्या है? लोकस पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोजोम्स है, ठीक है, क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन है। जीन मतलब ये क्रोमोजोम्स का वो सेगमेंट, वो पार्ट जो किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जीन। तो सिंपली जीन क्या है? जीन इज द सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स और DNA। तो ये जहाँ पे है, ये है, इसको क्या बोलेंगे? लोकस। इस जीन का लोकस, यानी वो पार्ट जहाँ पे वो जीन है, वो कोड है। ठीक है, किसी कैरेक्टर के लिए कोडिंग है, उसी को S लोकस बोलिए, S जीन बोलिए। ठीक है, लोकस और जीन एक ही है, गंगाधरी शक्तिमान है। इट्स ओके। तो ये S जीन द्वारा गवर्निंग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं
ठीक है, जिसको एस लोकस या एस जीन बोलते हैं। ठीक है, एस लोकस लिखा हो तो समझिए एस जीन ही है, एस जीन लिखा है तो समझिए एस लोकस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जीन और लोकस एक ही हो गया। ठीक है, लेकिन क्या है, किसी किसी प्लांट में ये एक से अधिक जीन द्वारा भी गवर्निंग है। ठीक है, जनरली क्या है, ये चाहे स्पोरोफाइटिक हो चाहे गैमेटोफाइटिक हो, दोनों में एस लोकस से ही गवर्निंग है। लेकिन किसी किसी क्रॉप में एक से अधिक जीन द्वारा गवर्निंग है। इट्स ओके। तो अब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ईस्ट एंड मैंगसडॉर्फ इन 1925 इन निकोटियाना सैंडेरी। निकोटियाना सैंडेरी नामक प्लांट में ईस्ट एंड मैंगसडॉर्फ ने इसको सबसे पहले 1925 में ऑब्जर्व किया था, 1925। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स में पाया जाता है ये, जैसा कि होमोमॉर्फिक है, होमोमॉर्फिक का गैमेटोफिटिक है। तो सिंपल सी बात कर सकते हैं कि इसका जो एसआई रिएक्शन है किसके द्वारा कंट्रोल होगा, पोलन के अपने जीनोटाइप के द्वारा कर सकते हैं। एसआई रिएक्शन पोलन, अब देखिए कंट्रोल्ड लिख सकते हैं, कंट्रोल्ड बाय, एसोसिएटेड विथ या डिटरमाइंड बाय, एसोसिएटेड विथ या डिटरमाइंड बाय इट्स ओन जीनोटाइप, यानी इसके अपने जीनोटाइप के द्वारा ही कंट्रोल होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, ये इसके अपने जीनोटाइप के द्वारा क्यों कंट्रोल है, क्योंकि अभी हमने पहले डिस्कस किया है, जो बायोकेमिकल सब्सटेंस है वो मियोसिस के बाद डेवलप होता है, यानी पोलन बनने के बाद डेवलप होता है, पोलन पे डेवलप होता है, इसलिए ये इसको बोलते हैं कि पोलन का अपना जीनोटाइप इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि जो एस लोकस के जीन है इसके दोनों एलील ये कोडोमिनेंट शो करते हैं, यानी क्या कह सकते हैं इसको कि जो दोनों एलील हैं, बोथ एलील विल एक्सप्रेस इन स्टाइल कह सकते हैं, स्टाइल के अंदर दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। एक जीन होता है, एक जीन के बहुत सारे एलील होते हैं। ठीक है, अभी इसमें पढ़ेंगे कि इसमें 50 से ऊपर भी एलील मिलेंगे। जैसे एलील क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे आर जीन है, आर कलर का जीन है, तो इसके एलील क्या होंगे, रेड और वाइट, दो एलील हो सकते हैं, यानी एक्सप्रेस किया तो रेड, एक्सप्रेस नहीं किया तो वाइट हो सकता है ना। मल्टी एलील होगा तो क्या होगा, डार्क रेड, लाइट रेड, पिंक, ये सभी क्या अलग अलग एलील हो जाएंगे, एक ही जीन के बहुत सारे एलील हो जाएंगे। जीन इन्वॉल्वेशन के बेस पे इसको डिवाइड किया गया, फर्दर डिवाइड किया गया है गैमेटोफिटिक को, स्पोरोफिटिक को, दोनों को। ठीक है, जीन इन्वॉल्वेशन के बेस पे डिवाइड किया गया है मोनोफैक्टोरियल, बाईफैक्टोरियल, मल्टीफैक्टोरियल में। ठीक है, जैसे अगर एक जीन इन्वॉल्व है, अगर इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन को गवर्न करने में सिंगल जीन इन्वॉल्व है, अगर वन जीन इन्वॉल्व है तो क्या बोलेंगे इसको, मोनोफैक्टोरियल। अगर दो जीन इन्वॉल्व है, टू जीन इन्वॉल्व, तो क्या बोलेंगे इसको, बाईफैक्टोरियल। अभी इसी में इसको डिस्कस किया जाएगा। अगर दो से अधिक मोर देन टू जीन इन्वॉल्व हैं, मोर देन टू जीन इन्वॉल्व हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, मल्टीफैक्टोरियल। जो कि अभी मल्टीफैक्टोरियल में 3 जीन गवर्निंग और 4 जीन गवर्निंग नोटिस किया गया है। ठीक है, जैसे 3 जीन गवर्निंग किस में है, 3 जीन गवर्निंग, 4 जीन गवर्निंग, 4 जीन गवर्निंग है बीटा वुल्गारिस में, 3 जीन गवर्निंग है पेपेवर में। ये एग्जांपल याद रखिए, पेपेवर प्लांट, ये सारे नेट के लिए आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेट के लिए सब 3 जीन गवर्निंग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किस में रिकॉग्नाइज किया गया, पेपेवर प्लांट में। 4 जीन गवर्निंग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किस में रिकॉग्नाइज किया गया, बीटा वुल्गारिस में। बाकी मोनोफैक्टोरियल और बाईफैक्टोरियल तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, होमोमॉर्फिक सिस्टम, गैमेटोफिटिक, होमोमॉर्फिक सिस्टम, गैमेटोफिटिक, मोनोफैक्टोरियल। अब ऐसा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे जिसमें क्या है, मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, यानी पोलिनेशन हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है और पोलिनेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कंपैटिबिलिटी जो रिएक्शन है, कंपैटिबल या इनकम्पैटिबल, वो किसके तरफ से होगा, पोलन के जीनोटाइप की तरफ से हो रहा है। तो किसके द्वारा होता है, सिर्फ सिंगल जीन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो हम मोनोफैक्टोरियल गैमेटोफिटिक पढ़ेंगे। इट्स ओके, गैमेटोफिटिक मोनोफैक्टोरियल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मोनोफैक्टोरियल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आल्सो नोन एज सिंपल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सिंपल गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सिंपल गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी आ जाए सिंपल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को एक्सप्लेन करना है तो क्या करेंगे, मोनोफैक्टोरियल को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, गैमेटोफिटिक में मोनोफैक्टोरियल को ही एक्सप्लेन करना है, बाईफैक्टोरियल की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मोनोफैक्टोरियल है किसके द्वारा होगा, गवर्न बाई कर सकते हैं, कंट्रोल्ड बाई, एसोसिएटेड विथ, कुछ भी कर सकते हैं, सिंगल जीन, सिंगल एस लोकस जीन, एस जीन का ही, एस लोकस जीन का ही। लेकिन इसमें एलील बहुत ज़्यादा होते हैं तो कर सकते हैं विद मल्टीपल एलील। एलील अभी हमने डिस्कस किया, मल्टीपल एलील है मोर देन 50 या फिर अप टू 50।
50 भी हो सकते हैं, 50 से अधिक भी होते हैं। किस में पाया जाता है? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल यानी मोनोफैक्टोरियल कहाँ पाया जाता है, किस क्रॉप में? ट्राइफोलियम स्पीसीज में, निकोटियाना, लाइकोपर्सिकम स्केलेंटम, सोलेनम टिब्रोसम यानी सोलेनम में कह सकते हैं, पिटोनिया फ्लावर में पाया जाता है। ये सब एग्जाम्पल याद रखिए नेट के लिए, प्लस जो भी कम्पिटिटिव एग्रीकल्चर की एग्जाम है उसमें सब पूछा जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं जीन लेवल पे। इसमें जो इनकम्पैटिबल रिएक्शन है वो 3 टाइप का हो सकता है। एक तो होता है फुल्ली कंपैटिबल या फुल्ली इनकम्पैटिबल। कंपैटिबिलिटी होगी फुल होगी, टोटल सीड वगैरह बनेंगे, या इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो भी फुल होगी, सीड बिल्कुल नहीं बनेगा। इसमें एक और कंडीशन था, पार्शियल कंपैटिबिलिटी होती है इसमें, या फिर इसको इनकम्पैटिबिलिटी बोल सकते हैं। पार्शियली कंपैटिबल हो सकता है, पार्शियली इनकम्पैटिबल भी हो सकता है। कंपैटिबल कब होगा? जब दोनों जीन बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ठीक है, यानी पेरेंट के जीन, पेरेंट में फीमेल के जीन और मेल के जीन दोनों अगर डिफरेंट होंगे तभी कंपैटिबिलिटी होगी, और दोनों सेम होंगे तो कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। जैसे अगर सेम जीनोटाइप के दोस्त हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि बिल्कुल निकम्मे दोस्त हैं, दोनों एक साथ रह रहे हैं तो कोई भी चेंजिंग नहीं आ सकती है, कोई भी चेंज नहीं आएगा, दोनों जो भी काम करेंगे वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक पढ़ने वाला हो, इंटेलिजेंट हो, एक थोड़ा सा डल हो, तो दोनों एक साथ जब होंगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो जो डल है वो बिल्कुल इंटेलिजेंट हो सकता है, या फिर जो बिल्कुल इंटेलिजेंट है वो डल हो सकता है। तो जब दोनों डिफरेंट टाइप के होंगे तभी कुछ होगा। पॉसिबिलिटी क्या होगी? दोनों जब डिफरेंट टाइप के होंगे तब। तो कंपैटिबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? जब दोनों जीन, जैसे मान लीजिए पेरेंट की तरफ से S1 जीन है, यानी मेल की तरफ से, फीमेल की तरफ से S2 जीन है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो क्या होगा? 100% कंपैटिबिलिटी। लेकिन दोनों अगर सेम जीन है S1 तो क्या होगा? 100% इनकम्पैटिबिलिटी। लेकिन अगर एक भी एलील डिफरेंट है, तो चूंकि दोनों एलील इसके डोमिनेंट है, कोडोमिनेंट शो करता है, तो अगर एक भी एलील अगर डिफरेंट है तो ये पार्शियली क्या होगा? कंपैटिबल या इनकम्पैटिबल। जैसे मान लो एक तरफ से मेल के तरफ से S1 और S2 है, फीमेल की तरफ से S1 और S3 है। इसमें देखिए S1 और S1 सेम टाइप का है, इनकम्पैटिबल होगा, लेकिन S2 और S3 डिफरेंट टाइप का है तो क्या होगा? कंपैटिबल। इस कंडीशन में क्या होगा? पार्शियली कंपैटिबल या इनकम्पैटिबल। ये पार्शियली इनकम्पैटिबल है, पार्शियली कंपैटिबल है। 50% क्या होंगे? कंपैटिबल, या फिर 50% इनकम्पैटिबल। क्लियर है? यानी गैमेटोफिटिक में याद रखिए, गैमेटोफिटिक में चूंकि जो इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन के जीन है, एस जीन है, वो कोडोमिनेंट शो करते हैं। कोडोमिनेंट्स मतलब उसके दोनों एलील स्टाइल में डोमिनेंट होते हैं। तो कोई भी एलील अगर डिफरेंट होगा तो क्या होगा? कंपैटिबिलिटी होगी, अगर सेम होगा तो इनकम्पैटिबिलिटी होगी। ड्यू टू दिस रीजन इट्स शो पार्शियली इनकम्पैटिबिलिटी, इट्स ओके, जो कि ये स्पोरोफिटिक में नहीं होता है। बीडी सिंह के बुक में एक फिगर दिया है, उस फिगर पे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उससे और क्लियर होगा। अब मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट का जीनोटाइप, यानी प्लांट का अपना जीनोटाइप है S1 और S2 टाइप, ये हो सकता है प्लांट का जीनोटाइप। S2 और S3 टाइप, ये प्लांट का जीनोटाइप हो सकता है। प्लांट ए है, प्लांट बी है, ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है, दोनों के अपने जीनोटाइप है, एक का S1 S2 और एक का S2 S3। अब बी का बिल्कुल डिफरेंट मान लीजिए, S3 S4 मान लीजिए, S3 और S4। ये प्लांट का अपना जीनोटाइप है, यानी प्लांट है, कंप्लीट प्लांट, उसका डिप्लॉयड कंडीशन है ये अपना जीनोटाइप। अब इससे गैमीट बनेगा, गैमीटोजेनेसिस होगा, तो द गैमीटोजेनेसिस। जब गैमीटोजेनेसिस होगा तो यहाँ भी 2 तरह के गैमीट बनेंगे और यहाँ भी 2 तरह के गैमीट बनेंगे। या क्या बनेगा? S1 और ये S2, यहाँ पे S3 और S4, ये गैमीट बनेंगे। ये क्या हो गया? पोलन जीनोटाइप। यही तो पोलन है। गैमेटोजेनेसिस के बाद पूरा पोलन बनेगा, ठीक है, बहुत सारे पोलन बनेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल ऐसा। ये क्या होगा? पोलन जीनोटाइप। यानी ये एक प्लांट का अपना जीनोटाइप हो गया, उससे प्रोड्यूस पोलन हो गया। ये जो प्लांट है ये तो इसको डिसाइड नहीं करेगा इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन, क्योंकि गैमेटोफिटिक है। गैमेटोफिटिक में क्या डिसाइड करता है? ये जो गैमीट है, गैमीट का अपना जीनोटाइप डिसाइड करेगा कि इनकम्पैटिबल होगा या कंपैटिबल होगा, ठीक है। यानी इसके ऊपर जो बायोकेमिकल सब्सटेंस है ये इसके ऊपर आएगा मियोसिस होने के बाद। अब यहाँ पे बायोकेमिकल सब्सटेंस आ गया है जो इसको जर्मिनेशन होने से, एडेशन होने से रोकेगा, ठीक है। यानी ये इसको इसके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं प्रोवाइड कराएगा जिससे ये जर्मिनेट हो सके स्टिग्मा पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टिग्मा पे रुके ही ना, गिर जाए। तो इनकम्पैटिबल पोलन की तरफ से इनकम्पैटिबल रिएक्शन क्या होगा? सेम। अगर S1 टाइप का है तो भी इनकम्पैटिबल होगा, S2 टाइप का है तो भी इनकम्पैटिबल होगा, S3 टाइप का है तो भी इनकम्पैटिबल होगा, S4 टाइप का है तो भी इनकम्पैटिबल होगा। यानी ये प्लांट की तरफ से है। अगर ऐसा पोलन है S1 S2 S3 S4 टाइप का तो ये इनकम्पैटिबल होगा। स्टिग्मा की तरफ से क्या होगा? इनकम्पैटिबल रिएक्शन। स्टिग्मा की तरफ से अगर सेम S1 है तो इनकम्पैटिबल, S2 है तो इनकम्पैटिबल, S3 है तो इनकम्पैटिबल, S4 है तो
इनकम्पैटिबल। यानी पोलन भी S4 टाइप है, स्टिग्मा भी S4 टाइप का है, पोलन भी S4 टाइप का है और उसका ओवम भी S4 टाइप का है, तो क्या होगा इनकम्पैटिबल। अगर पोलन S3 टाइप का है, उसके ओवरी में जो ओवम है वो भी क्या है S3 टाइप का है, तो क्या होगा सेम टू सेम इनकम्पैटिबल। यहाँ भी मेल की तरफ से S2 है, फीमेल की तरफ से S2 है, तो इनकम्पैटिबल। ठीक है, ये प्लांट की तरफ से यानी पोलन है और ये फीमेल प्लांट की तरफ से यानी S1 है, दोनों S1 है तो इनकम्पैटिबल होगा। स्टिग्मा की तरफ से इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन के लिए कौन से ओवम होंगे, S1 S2 S3 S4, सेम जो S1 S2 S3 S4 पोलन की तरफ से, प्लांट की तरफ से। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए 3 कंडीशन ऐसा बन रहा है जिसमें 3 स्टिग्मा, ये स्टिग्मा स्टाइल है ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी के अंदर सेम टू सेम प्लांट एक ही है ना, फीमेल प्लांट एक ही है, मेल प्लांट के पोलन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए फीमेल प्लांट है, इसका अपना ही जीन अगर इस पे आए तो इनकम्पैटिबिलिटी है, अपना ही पोलन आए तो इनकम्पैटिबिलिटी है, दूसरे का पोलन आए तो कंपैटिबिलिटी है। वही यहाँ पे एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के 3 कंडीशन बताए जा रहे हैं, यानी एक ही स्टिग्मा पे 3 अलग अलग कंडीशन। तो क्या होगा, इसका अपना ओवम S1 S2 टाइप ही होगा, इसका भी क्या होगा S1 S2 टाइप, इसका भी S1 और S2 टाइप। मान लीजिए यहाँ पे S1 S2 टाइप पोलन आ रहा है, यहाँ पे S1 S3 टाइप पोलन आ रहा है और यहाँ पे कंप्लीट S3 S4 टाइप पोलन आ रहा है, यानी ओवम में S1 S2 टाइप ही है। पहला कंडीशन क्या है कि अगर सेम उसी के अपने पेरेंट से पोलन उसके ऊपर आ जाए तो सेम जीनोटाइप होगा उसका भी, पोलन का भी सेम जीनोटाइप, गैमेट का भी सेम जीनोटाइप, ओवम का भी सेम जीनोटाइप, तो क्या हो जाएगा इनकम्पैटिबल हो जाएगा। यानी किसी भी कंडीशन में ये रिकॉग्नाइज करेगा दोनों सेम है, इधर से भी दोनों सेम है, तो क्या होगा नो जर्मिनेशन। पहली बात तो पोलन यहाँ एडेसिव नहीं होगा, यहाँ चिपकेगा ही नहीं, नो एडेशन ऑफ पोलन, पोलन चिपकेगा नहीं, गिर जाएगा। और किसी कंडीशन में चिपक भी जाता है तो जर्मिनेट नहीं होगा ड्यू टू द बायोकेमिकल सब्सटेंस, इस पे एक बायोकेमिकल सब्सटेंस है जो इसको जर्मिनेट नहीं होने देगा। अगर किसी कंडीशन में जर्मिनेट भी हो जाता है तो पोलन ट्यूब एलोंगेट ही नहीं होगा, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं। दूसरे कंडीशन में क्या है, ऐसा जीन आया है जिसके 2 अलग अलग गैमेट है S1 और S3 टाइप में, और प्लांट के अंदर क्या है स्टिग्मा के अंदर S1 और S2 टाइप। तो अगर ये रिकॉग्नाइज करेगा सेम टू सेम तो ये क्या होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरा एलील इसका रिकॉग्नाइज कर रहा है डिफरेंट टाइप तो ये क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा, यानी 50% यहाँ चांस क्या है फर्टिलाइजेशन होने का। पोलन जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब इलांगेट करेगा और यहाँ फर्टिलाइज कर देगा इसको, 50% चांस क्या है ये फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर ये रिकॉग्नाइज करे डिफरेंट टाइप, यहाँ भी डिफरेंट टाइप, तो क्या होगा यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो ये क्या होगा ये 100% फर्टिलाइजेशन होगा, यानी 100% कंपैटिबिलिटी हो गई। ये क्या हो गया 50% कंपैटिबिलिटी हो गई, तो ये क्या हो गया 100% इनकम्पैटिबिलिटी हुई, 100% इनकम्पैटिबल हुआ क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। यानी प्लांट का जो फीमेल है उसके अंदर जो जिस टाइप के अगर पोलन है ओवम है, अगर उसी प्लांट के उसी जीनोटाइप के अगर पोलन आ गए उस पर तो इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन 100% हो जाती है। अगर किसी और प्लांट से ऐसे जीन आ रहे हैं जिसमें अगर हाफ भी एलील अगर मैच कर रहे हैं तो इनकम्पैटिबिलिटी होगा, 50% इनकम्पैटिबिलिटी होगा, और हाफ एलील मैच नहीं कर रहे हैं तो इनकम्पैटिबिलिटी 50% नहीं होगा, यानी 50% कंपैटिबल 50% इनकम्पैटिबल। अगर उस प्लांट पे ऐसे प्लांट से पोलन आ रहा है जो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट हो तो क्या होगा 100% कंपैटिबिलिटी होगी। तो ये कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन रिकॉग्नाइज कौन किया, डिटरमाइन कौन किया, ये अपना पोलन यानी प्लांट का जो पोलन है ये पोलन का खुद का जीनोटाइप डिटरमाइन किया, डिसाइड किया कि इनकम्पैटिबिलिटी होगी या नहीं होगी। यानी अगर दूसरे प्लांट का पोलन है जो बिल्कुल डिफर है तो कंपैटिबिलिटी हो जा रही है, अपने प्लांट का पोलन है तो इनकम्पैटिबल हो रहा है। क्लियर है। मोनोफैक्टोरियल में क्या है सिंगल जीन गवर्निंग था, बाईफैक्टोरियल में थोड़ा सा भी जान लीजिए। सेकंड क्या था इसका बाईफैक्टोरियल गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है बाईफैक्टोरियल में पहले डिस्कस किया गया है कि ये 2 जीन गवर्निंग है, कंट्रोल्ड बाय 2 जीन, गवर्न बाय 2 जीन S एंड Z लोकस, यानी कह सकते हैं एक S जीन है और एक Z जीन है, ये दोनों जीन मिल के सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को कंट्रोल करेंगे। बाकी का प्रोसेस लगभग सेम है, यानी अभी तक सिंगल जीन इन्वॉल्व था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में गैमेटोफिटिक के, अब क्या है 2 जीन इन्वॉल्व है S जीन और Z जीन। इसमें भी एलील क्या होंगे मल्टीपल होंगे, लेकिन एक कंडीशन क्या है इसमें लेस देन 20 होते हैं एलील जो इन्वॉल्व होते हैं लेस देन 20 होते हैं, 20 या 20 से कम होते हैं। ओके, अब हम डिटेल में बात करेंगे स्पोरोफिटिक के बारे में।